अभी तक साइंटिस्ट स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, वह मून मिशंस, मार्स मिशंस लॉन्च कर रहे थे। मार्स पर सिविलाइजेशन के लिए डेवलपमेंट एंड डिस्कवरीज कंटिन्यू हैं। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डेवलपमेंट्स होना शुरू हो चुकी हैं, स्पेस में रिप्रोडक्शन, मतलब स्पेस में बच्चा पैदा करना। अभी तक लोग पर्सनल स्पेस में बच्चा पैदा कर रहे थे, लेकिन अब साइंटिस्ट चाहते हैं कि कोई स्पेस में जाकर भी बच्चा पैदा करे। और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पर बच्चा पैदा करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, एंड यह डेलिकेट सी चीज है। मतलब कोई एक छोटी सी गलती भी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। सो स्पेस में जब प्रेगनेंसी कंसीव कराने की कोशिश की जाती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि स्पेस के कॉस्मिक रेडिएशन, वहाँ की माइक्रोग्रेविटी, जिसके कारण पहले तो प्रेगनेंसी कंसीव करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन एनी हाउ अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो जो उसके वॉम में फीटस बनता है बाय डायरेक्ट कॉस्मिक रेडिएशन से इंटरेक्ट होने के कारण डिफॉर्म हो सकता है। मतलब कोई ट्यूमर उसमें डेवलप हो सकता है, या वह ठीक से डेवलप ही ना हो, उसे कैंसर होने का खतरा भी होता है। और जैसे जैसे बेली का साइज बढ़ता जाता है वह कॉस्मिक रेडिएशन से और ज्यादा एक्सपोज होता रहता है। इसके साथ ही वहाँ माइक्रोग्रेविटी होती है, मींस अर्थ जैसी ग्रेविटी वहां पर नहीं होती है, जिसके कारण बॉडी फ्लूइड्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं बॉडी में। सो इससे यह भी खतरा रहता है कि बच्चे तक न्यूट्रिशंस की सप्लाई नहीं पहुंचेगी और शायद वह डेवलप नहीं हो पाएगा। बट इन सब चैलेंजेस के बाद भी अगर बच्चा डेवलप हो जाता है और एनी हाउ डिलीवरी हो जाती है तो भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और डिलीवरी के टाइम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इमरजेंसी हेल्प मंगाने में ही कई दिन या कई महीने भी लग सकते हैं। सो इतना टाइम तो होता ही नहीं है उस इमरजेंसी में, बिकॉज इट्स इमरजेंसी, यू नो। इमरजेंसी मतलब ये नहीं कि हाँ एक महीने बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा तो भी रुक जाएंगे, तुरंत सॉल्यूशन चाहिए होता है। सो यह भी एक बड़ा चैलेंज होगा। नाउ मान लेते हैं कि सक्सेसफुल डिलीवरी हो भी जाती है तो भी जो इन्फेंट होगा उसके डेवलपमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। जैसे कि ग्रेविटी ना होने के कारण जिस तरह से उसकी बॉडी अर्थ पर डेवलप होती है, ग्रो करती है, वह नहीं करेगी। वह क्रॉल नहीं करेगा, वह चलना नहीं सीखेगा, क्योंकि उसे उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। वह बस स्पेस में उड़ता रहेगा। इससे उसकी मसल्स भी कमजोर होंगी, बोन्स भी कमजोर होंगी, और वह कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मतलब अगर उसे कभी अर्थ पर लाया जाए तो वह ग्रेविटी के यूज टू नहीं रहेगा, एंड खड़ा नहीं हो पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। हो सकता है उसे इतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो यहाँ पर कि वो उसे बियर ही ना कर पाए। सो यह सब चैलेंजेस हैं जो कि क्लियरली विजिबल होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही स्पेस में जाते ही इंसानों के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इंटरनल होती हैं, जैसे कि बोन डेंसिटी कम होने लगती है, मसल लॉस होने लगता है, इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं कम ही होने लगती है। तो बॉडी अनहेल्दी हो जाती है, अनअप्रोप्रिएट हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, बोन डेंसिटी कम होना, ब्लड कम होना, मसल मास कम होना। सो एक अनहेल्दी बॉडी को प्रेगनेंसी कंसीव कराना उस इंसान की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बट अगर इंसानों को स्पेस में सिविलाइजेशन स्टेब्लिश करनी है, मतलब मार्स पर रहना है या किसी और प्लेनेट पर रहना है या फिर आईएसएस जैसी और जगह बनाकर स्पेस में सरवाइव करना चाहते हैं, तो केवल हमें स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को ही डेवलप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें स्पेस रिप्रोडक्शन को भी डेवलप करना पड़ेगा। मतलब स्पेस में बच्चे पैदा करना सीखना होगा। अब यह कब तक पॉसिबल होगा, खुशखबरी कब मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। कुछ चूहों को भेजा गया था स्पेस में रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इंसानों से जबरदस्ती कर नहीं पाए हैं अभी तक, चूहों पर ही जुल्म किए जाते हैं। सो बेचारे कुछ चूहे प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाए। कुछ जो प्रेग्नेंट हुए उनका फीटस खराब हो गया, मतलब ट्यूमर हो गया कॉस्मिक रेस के कारण, किसी किसी का मिसकैरेज हो गया। सो बहुत प्रॉब्लम्स हुई। इससे पता चलता है कि अगर चूहे रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इंसानों के लिए रिप्रोडक्शन करना स्पेस में अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की जा रही हैं। सो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कभी एक बच्चा स्पेस में पैदा हो जाए। खुशखबरी कभी भी आ सकती है। बने रहिए मेरे साथ यह जानने के लिए कि स्पेस में बच्चा पैदा कब होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब जब बच्चा पैदा होगा उसके आगे मैं बाद में बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।